श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज का जो उपाय है 3 बूंद घी वाला, ये उपाय गुरुजी ने अपनी शिव पुराण की कथा में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है उसके जीवन से निश्चित ही जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। और गुरुजी ने कहा है कि कोई कितना ही गरीब क्यों ना है, अगर वो पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन्य धन की कमी नहीं रहेगी। तो पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर ही आपको ये उपाय बताएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो गुरुजी द्वारा बताया गया पहला आसान उपाय। तो इस उपाय के लिए जो पहली सामग्री हमें चाहिए वो है एक कलश। कलश कौन सा? अगर आप तांबे का लोटा लेते हो तो बहुत बढ़िया। तो आपको तांबे का कलश ले लेना है, लोटा ले लेना है, उसमें आपको अपने घर से जल को भर लेना है। इसी के साथ आपको चाहिए एक प्यारी सी बेलपत्र। और ये जो बेलपत्र आप लो ये कहीं से भी कटी पिटी नहीं होनी चाहिए। और ये बेलपत्र की जो आखिरी में डंडी होती है इसको भी आपको तोड़ देना है, तोड़कर अलग कर देना है। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति है कि आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रही है तो आप क्या करिएगा, आप शिव मंदिर जाइएगा, वहाँ शिवलिंग के ऊपर जो भी बेलपत्र हो आप उनको उठाइएगा, उनको स्वच्छ जल से धोइएगा और वापस समर्पित कर दीजिएगा। ये भी आप कर सकते हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है घी। तो आपको लेना है 1 या 2 चम्मच घी, और ये गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। और अगर आपको गाय का शुद्ध घी नहीं मिले तो जो भी घी आपके पास है वो ले लीजिएगा। और घी को लेते समय ध्यान रखिएगा कि ये जो घी है ये झूठा नहीं होना चाहिए, शुद्ध और साफ होना चाहिए। अब दोस्तों इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और दोस्तों ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कब भी कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है तांबे का पात्र, मतलब कि एक लोटा, जिसके अंदर हम अपने घर से जल को भरकर लाए थे। तो उस पात्र को आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, उस जल के लोटे को। और जल को समर्पित करते समय शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उसका जाप करते रहना है। और गुरुजी ने कहा है कि जब भी आप जल को समर्पित करें शिवलिंग के ऊपर तो उस जल की धार इतनी धीरे होनी चाहिए कि आप कम से कम 11 बार जो मूल मंत्र है उसका उच्चारण कर पाएँ। तो इतना धीरे हमें जल को समर्पित करना चाहिए। और इसके साथ हम अपने घर से लाए थे एक बेलपत्र। तो इस बेलपत्र का उपाय क्या करना है कि इस बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, जो चिकना वाला भाग होता है, उस पर आपको घी लगाना है। घी कौन सा? जो हम हमारे घर से घी लाए हैं उसको आपको इस बेलपत्र पर लगा देना है। तो लगाना कैसे वो देखिए। तो आपको इस बेलपत्र पर घी लगाना है अपनी दाहिना, मतलब जो सीधा हाथ होता है उसकी जो अनामिका उंगली होती है उससे आपको इस पर अच्छे से घी लगा देना है, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको तीनों पत्तियों पर ये जो पीला घी है, पीले कलर का घी है, इसको अच्छे से लगा देना है। और आपको नहीं पता कि अनामिका उंगली क्या होती है तो सीधे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसके पास की जो उंगली है उसको हम अनामिका उंगली कहते हैं। तो उस उंगली से आपको ये घी अच्छे से लगा देना है। और अगर आपके पास पिघला हुआ घी है तो इस बेलपत्र को डायरेक्ट आपको घी के अंदर डुबोक देना है, ये भी कर सकते हैं। अब इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, महादेव जी से कह देनी है। आपके जीवन में जो भी परेशानी समस्या चल रही है उसका स्मरण करते हुए, और फिर प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में ये जो आर्थिक समस्या है वो दूर हो जाए, और जो अभी तक मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है उसकी भी आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर जो बेलपत्र आपने सीधे हाथ में ली थी उसको आपको उठाकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र की डंडी है वो शिवलिंग की, वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए, और जो बेलपत्र का बड़ी पत्ती है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। और इसके साथ जो आपने घी लगाया था, ये जो घी लगाया था बेलपत्र पर, इसको आपको उल्टा रखना है ताकि वो जो घी है वो शिवलिंग से स्पर्श हो सके। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र को चढ़ा देना है अपनी कामना कहते हुए। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं दूसरे उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में सौभाग्य की कमी है और दुर्भाग्य ने आपको चारों तरफ से जकड़ लिया है, और साथ ही साथ धन से जुड़ी कोई समस्या है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, तब भी आपको इस उपाय को करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए हमें जो पहली सामग्री लेनी है वो है 3 तिल। जो काले तिल आती है उस तिल के 3 दाने आपको ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको लेना है मिट्टी का दीपक, और इसमें जो आप उपाय करो इसमें आपको डालना है तिल का तेल। कौन सा डालना है? तिल का तेल आपको डालना है। तिल का तेल मार्केट में मिल जाएगा, आप लेकर आ जाना है और इसका उपाय करना है तिल के तेल का। और इस दीपक में जो बत्ती लगेगी वो बत्ती होगी गोल। तो यहाँ पर हमें गोल बत्ती का उपयोग करना है। इसके साथ अगर आप चाहो तो आप
अपने घर पर आटे का दीपक भी बना सकते हो। तो आटे का दीपक बना लीजिएगा। और आटे का दीपक बनाते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आटे का दीपक बनाते समय आपको उसमें नमक नहीं डालना है। जैसे कि हम रोटी बनाते हैं तो रोटी में हम नमक डाल देते हैं ताकि वो स्वादिष्ट हो जाए, बट यहाँ पर हम आटे का दीपक बना रहे हैं पूजन पाठ के लिए, तो यहाँ पर हमें ऐसी कौन सी भी सामग्री नहीं डालनी है या फिर ऐसी कोई भी सामग्री इसमें नहीं मिलानी है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर प्योर आटे का दीपक बनाना है और इसका उपयोग करना है। इसमें भी हमें गोल बाती लेनी है और जब हम उपाय करेंगे तो तिल का तेल डाल देना है। इसके बाद जो भी सामग्री हम अपने साथ लाए हैं उनको लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहाँ पर आपको चले जाना है। और अगर आपके घर के आसपास समस्या है, समस्या क्या है कि कोई भी बेलपत्र का पेड़ नहीं है, मतलब कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर पेड़ बेलपत्र का पेड़ है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये उपाय कैसे करना है तो वो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। तो ये उपाय आपको अभी बेलपत्र के पेड़ के नीचे करना है। हम सामग्री क्या लाए हैं? हम लाए हैं तिल, दीपक और तिल का तेल, ये तीनों सामग्री लाएं। अब क्या करिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर आसन बिछाइएगा। आसन बिछाने के बाद सबसे पहले आपको दीपक को रख देना है, उसमें बत्ती लगा देनी है, जो तिल का तेल है वो उसमें डाल देना है, ठीक, और उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, जल जाए। इसके बाद क्या करिएगा कि जो तिल के 3 दाने लाए हैं उसको आपको श्री शिव नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए उस दीपक के अंदर डाल देना है। उसके बाद आपकी जैसी भी कामना है, तो जिस भी कारण से आप ये उपाय कर रहे हो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेना है भगवान शंकर से कि हे शंभु, हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है, अब वो समस्या कुछ भी हो सकती है, उसके बारे में आपको प्रार्थना कर लेनी है और निवेदन कर कर आपको घर आ जाना है। तो ये उपाय किसके लिए था? जिसके घर के आसपास, मंदिर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है। और अगर आपके घर के आसपास पेड़ नहीं है बेलपत्र का, तो उपाय तो हमें करना है भाई। तो ऐसे में क्या करिएगा, तो ऐसे में आपको इस उपाय को अपने घर के दरवाजे पर कर लेना है। अब ये कैसे करिएगा, तो क्या करना है कि जो भी सामग्री हम वहाँ पर लेके गए थे बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो हमने बताई थी, वो उसी सामग्री का उपयोग आपको यहाँ करना है। तो क्या क्या सामग्री थी? दीपक था, तिल था और तेल था। तो इन तीनों सामग्री को सबसे पहले क्या करिएगा, अगर आप ये उपाय अपने घर पर कर रहे हैं तो आपको इन तीनों सामग्री को अपने हाथ में लेना है और पूरे घर में घूम जाना है। जहाँ जो रूम है उस रूम में आपको घूमकर आ जाना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको दीपक लगा देना है। कहाँ पर लगाना है? जो दरवाजे की राइट हैंड साइड होता है, सपोज आप एंट्री लेते हो तो आपका जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर आपको दीपक लगा देना है। दीपक लगाने के बाद आपको उसमें तेल डाल देना है, उसको जला देना है और उसके बाद 3 तिल के दाने हैं वो आपको उसके अंदर समर्पित कर देना है। और वहाँ पर फिर आपको कामना करना है, प्रार्थना करना है जो भी समस्या आपके जीवन में है। उसके बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी ऐसा कार्य है जो आपका अटक रहा है, उसका स्मरण कर ये उपाय बहुत ही खास है और विशेष है। तो इस उपाय को आपको करना है। अगर आपकी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, वो धन की हो, दौलत की हो या घर में कोई समस्या है, ठीक है, बट आपके पास कोई सामग्री नहीं है। सामग्री मतलब आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, न धतूरा है और ना कोई और सामग्री है, और अगर आप चाहते हो कि भोलेनाथ आपकी कामना पूरी करे तो आपको सिर्फ 2 चावल के दाने का उपाय करना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ 2 चावल के दाने हमें ले लेने हैं। इसके साथ हमें क्या लेना है, एक तांबे का कलश ले लिया। तांबे का कलश में आपको अपने घर से जल भर लेना है। जल भर लिया। इसके बाद जो 2 चावल के दाने हमने लिए थे उन चावल के दानों को आपको इस लोटे में समर्पित कर देना है, डाल देना है। डाल दिए। अब क्या करिएगा, इसको उठाकर आप शिव मंदिर में जो शिवलिंग है उसके पास जाकर बैठ जाना है। अगर आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। दक्षिण दिशा में बैठकर आपका जो चेहरा होगा वो नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। तो यही पोजीशन हमारी होनी चाहिए जब भी हम पूजा अर्चना कामना के लिए मंदिर में जाएं। तो सबसे पहले जो जल का लोटा हम लेकर आए हैं उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस तरह आपको जल का लोटा, तो जल को समर्पित करने के बाद आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो आपको बोल देनी है। और यहाँ पर आप देखिएगा कि जो घर से हमने 2 चावल के दाने इस लोटे में डाले थे वो पानी के साथ बाहर नहीं आएंगे। तो ऐसे में क्या करना है कि उन दोनों चावल को उठा लेना है आपको और शिवलिंग पर, इस जगह पर उनको समर्पित कर देना है। और उसके बाद
जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो भी समस्या है जो आपके जीवन में चल रही है, उसका स्मरण कर कर आपको भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हे शंभु, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, हमारे जीवन में ये समस्या चल रही है और आज मैं अपने घर से न ही और कोई सामग्री ला पाई, पर मैं आपसे कामना